हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें 50 क्वेश्चन सोशल साइंस का कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? राज्यसभा किसी साधारण विधेयक के पारित होने में अधिक से अधिक 6 महीने की देर लगा सकती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को साधारण विधेयक को सदा के लिए समाप्त कर देने का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक से अधिक 14 दिनों तक देरी करने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री को यह अधिकार है कि राज्यसभा का सदस्य न रहते हुए भी उसके कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। राज्यसभा को साधारण विधेयक को सदा के लिए समाप्त कर देने का भी अधिकार प्राप्त है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे के मध्य वर्ष 2002 में बनाया गया था, जिसकी लंबाई है। देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे के मध्य वर्ष 2002 में बनाया गया था, जिसकी लंबाई है। आंसर दिया गया 94.5 किलोमीटर, 94.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य पुर्तगालियों ने किस वर्ष कोचिन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई? आंसर हो जाएगा सी 1503 में। 1503 बिल्कुल राइट आंसर है। लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित होगा, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित होगा, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर दिया गया है परिसीमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? आज का लेवल थोड़ा हार्ड है। वर्तमान समय में कागज उत्पादन में सर्वाधिक योगदान आंध्र प्रदेश का है। जी बिल्कुल, यह सही है। वर्तमान समय में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में स्थापित है। 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेज तथा फ्रेंच कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले संघर्ष, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, में कौन से युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों ने तैयार की? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर के 1748 तक हुआ था। आगे ऑप्शन दिया गया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। 1749 से लेकर 1754 तक चला था। वही तृतीय कर्नाटक युद्ध यह जो चला है 1756 से लेकर के 1763 तक, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। पहला जो है एला सापला संधि के तहत समाप्त हुआ था, दूसरा पांडिचेरी के संधि के तहत, तीसरा पेरिस के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के राय से होती है। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के राय से होती है, सही है। केंद्रीय मंत्री के बीच विभागों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के राय से होती है, यह गलत है। राष्ट्रपति अनिवार्यतः बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वेच्छा से कार्य करने का अवसर मिलता है, यह सही है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वेच्छा से कार्य करने का अवसर मिलता है। मेरे ख्याल से तो सही लग रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? आंसर हो जाएगा चीन। द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर जो है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? आंसर हो जाएगा लद्दाख का। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को संसद कानून बनाकर सीमित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, संसद कानून बनाकर सीमित कर सकता है। भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन किस राज्य में होता है? मुर्गी पालन सर्वाधिक जो होता है तमिलनाडु में। 1794 में पारित सूर्यास्त का नियम का संबंध किस व्यवस्था से था? सूर्यास्त का नियम यह संबंधित किससे था? अस्थायी बंदोबस्त से, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के लिए किसी धर्म विशेष द्वारा लिए गए धन को कर की अदायगी से छूट दी गई है? टैक्स नहीं लिया जाता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मगध के किस शासक का उपनाम कुनिक था? मगध के किस शासक का उपनाम कुनिक था? जानते होंगे, अजातशत्रु को ही कुनिक कहा जाता था। रेणुका बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह भी इजी है। रेणुका बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। रेणुका बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नर्मदा नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किस राज्य में है? नर्मदा नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। किसी कारणवश थोड़ा फास्ट में करवा रही हूँ। बजट के द्वारा लोकसभा द्वारा स्वीकृत मांग तथा संचित निधि पर भारित व्यय को मिलाकर एक विधेयक का स्वरूप दे दिया जाता है। इसे विधेयक को क्या कहते हैं? बजट के द्वारा लोकसभा द्वारा स्वीकृत मांग तथा संचित निधि पर भारित व्यय को मिलाकर एक विधेयक का स्वरूप दे दिया जाता है। इस विधेयक को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा विनियोग विधेयक। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नगर का है। ईश्वरदास नगर का सही है। फतवा ए आलमगिरी चंद्रमान का, यह गलत है। फतवा ए आलमगिरी की बात की जाए तो औरंगजेब के द्वारा लिखा गया था। इसका लेखक औरंगजेब है। जहाँ तक मैंने गूगल पे सर्च किया है, आंसर औरंगजेब ही दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी। खुलासत उल तवारीख सुजन नारायण भंडारी का है। नुक्स ए दुल खुसा तो भीमसेन का है, यह बिल्कुल सही है। नुक्स ए दुल खुसा भीमसेन का, खुलासत उल तवारीख सुजन राय भंडारी का, फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब का, फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर का, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सूर्य के उत्तरायण होने पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण कब शुरू होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण कब शुरू होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर। भू प्रपट्टी का लगभग 90% भाग किन चट्टानों से बना है? आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहते हैं। निम्नलिखित में किस दर्शन का संबंध जैन धर्म से नहीं है? कौन से दर्शन का संबंध जैन धर्म से नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से, जबकि अनेकांतवाद, श्यादवाद, नवावाद यह सब किससे संबंधित है? जैन धर्म से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 8 बार। सबसे लास्ट बार 2005 में लगाया गया था और पहली बार 1968 में लगाया गया था 1968 में लगाया गया था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट काफ़ी सक्रिय था। इनमें से कौन एक व्यक्ति नूरजहां गुट में शामिल नहीं था? गियास बेग, अस्मत बेगम, गियास बेग जो कि नूरजहां के पिता थे, अस्मत बेगम जो कि माँ थी, शहजादा खुर्रम इसमें शामिल था। खुर्रम किसका नाम है? तो शाहजहां का। शहजादा खुसरो शामिल नहीं था। आंसर हो जाएगा बी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 देहरादून में किया गया था। याद रखिएगा 1 जून 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है? निवारक निरोध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 22 में। वर्ष 1850 में विंडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना किसने की? विंडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। कहाँ है? उत्तराखंड में। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है? सल्तनतकालीन स्थापत्य कला को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इंडो इस्लामिक शैली। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उपबंध शामिल किया गया है।
आर्थिक न्याय की चर्चा कहाँ मिलती है? यह मिलती है प्रस्तावना तथा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से कौन एक घटनाक्रम का संबंध लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल से संबंधित है? किस घटना का संबंध लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल से है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम है। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार अवरोही क्रम घटते क्रम में बताना है। सबसे सर्वाधिक जो सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ। ऑप्शन हो जाएंगे सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही हैं? प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, यह गलत है। केवल एक जो है सही दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। झुमरी तिलैया किस राज्य में स्थित है? झुमरी तिलैया जो है यह झारखंड में है, याद रखिएगा, झारखंड में, बिहार में नहीं है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक किस तिथि को पुणे में प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 11 फरवरी 1933 को। 11 फरवरी 1933। देवता के रूप में शिव का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने की? देवता के रूप में शिव का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने की? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। म्यांमार का बाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? म्यांमार का बाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चांदी के लिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल इसमें से कौन सा नहीं है? गेहूं जो है, गेहूं या खरीफ फसल में नहीं आता, जबकि कपास, धान, मूंगफली या सभी के सभी खरीफ फसल हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना। मृदा निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? मृदा निर्माण किस क्रिया के द्वारा? अपक्षय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपक्षय। हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? नहीं। विशेष बहुमत से संसद में प्रस्ताव पास किया जा सकता है? नहीं। साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएंगे सी। किस लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई? जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है तो यह हुई है जस से। ऑप्शन हो जाएंगे डी। किसने कहा कि न्याय वह कड़ी है जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मामलों को जोड़ती है? न्याय वह कड़ी है जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मामलों को जोड़ती है, बॉर्कर ने कहा था। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को किस देश ने पराजित किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को किस देश ने पराजित किया था? इसका जो आंसर दिया गया है रूस दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूस। इटली के एकीकरण में अहम योगदान था। इटली के एकीकरण में अहम योगदान दिया था किसने? मेजनी के आदर्श व नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, काबूल की कूटनीति, इनमें से सभी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में अहम योगदान इन लोग दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को किस देश ने पराजित किया था? रूस ने। बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जन संघ। ऑप्शन हो जाएंगे एक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। कब? 1951 में। नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही। भारत के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर दो प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ।
पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच जनसंख्या की अदला बदली होगी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यह गलत दिया गया है। निर्गुण तथा सगुण भक्ति का संबंध किस धर्म से है? निर्गुण तथा सगुण भक्ति का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। हालांकि आज मैंने डिस्कशन नहीं करवाया है किसी कारणवश। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।